नागनी जिन खाया संसार, एक न खाया साध जन जिनके नाम अदार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जितात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तरे तुलाय के अंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तरे तुलाय के अंग। तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। सियावर राम जय 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 राम। जितात स्वर्ग अपवर्ग सुख, दरहि तुलाय के अंग। तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। सियावर राम जय जय राम। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्लड़े में रखा जाए, तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते, जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। जी पर बस नगर की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जी पर बस नगर की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारिप करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधारिप करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ समेरु रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाही। गरुड़ समेरु रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाही। अति लघु रूप धरयो हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। जी अति लघु रूप धरयो हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी गुरुदेव में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, समेरु पर्वत उसके लिए रथ के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने
बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान को स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। जी मंदिर मंदिर प्रति कर सोता, देखे जह तह अग्नित जोता। जी मंदिर मंदिर प्रति कर सोता, देखे जह तह अग्नित योधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जा सुनाई। जिसय किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु न देखबे देहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। जी भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। जी रामायुधि अंकित गृहे, शोभा बरन न जाई। रामायुधि अंकित गृहे, शोभा बरन न जाई। नव तुलसी का बंद तहे, देख हर्ष कपिराय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। वे महल श्री राम जी के अयोध्या धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। जी लंका निश्चिर निकिर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बसा। जी लंका निश्चिर निकिर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बसा। मन महुतर करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। मन महुतर करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमरिन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। जी राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना।
ऐसन हठ करे हूँ पहचाने, साधु ते हुई न कारज हानि। ऐसन हठ करे हूँ पहचानी, साधु ते हुई न कारज हानि। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। जहां सज्जन साधु पुरुष का निवास का। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे और उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्ष। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रयुक्त लाभ ही होता। जिबी रूप दर वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। जिबी रूप दर वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विपद कहूं निज कथा बुझाई। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विपद कहूं निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदास में कोई, जी मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम हरिदास में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि कर्ण बड़भागी। जी की तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि कर्ण बड़भागी। ब्रह्म का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा, सुनते। विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने को आए। जितब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। जितब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुग तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण गाम। सियावर राम
जय जय राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। जी सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिमि दसन हेमहु जी विचारी। जी सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिमि दसन हेमहु जीव विचारी। तात बहु मोहि जानिया नाथा, करहि कृपा बानुकुल नाथा। जितामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले न संता। जी अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले न संता। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहती सुनो। मैं यहां पर वैसे ही देखता हूं जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीव रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाम श्री राम जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसिक राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता ही नहीं, और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं बनते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दशरथ दीना। जी जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दशरथ दीना। जी सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहे सदा सेवक पर प्रीति। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। जी कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। जी कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्राण ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। जी प्राण ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलहि आहारा। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हठ करके अपनी ओर से दर्शन दिए।
हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन, जाति का चंचल वानर और सब प्रकार से नीच। प्रातःकाल जो हम लोग मंत्रों का नाम ले लो तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। जियस में अदम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर। जियस में अदम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर। कीनी कृपा सुमिर गुण, बरे बिलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे सखा सुनिए, मैं तो ऐसा आदमी हूं, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमा आंसुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर हित काहे न होहि दुखारी। जी जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर हित काहे न होहि दुखारी। एह विधि के हित राम गुण गामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जे विधि जनक सुता तह रही। जितब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जो लोग जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे बढ़ते फिरते रहते, वे दुखी क्यों ना। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वैसा कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। जुगति विभीषण सकल सुनाए, चले पवन सुख विदा कराई। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुख विदा कराई। कर सोई लू गयो पुनि तहवा, बनिय शोक सीता रहवा। जिकर सोई रूप गयो पुनि तहवा, बनिय शोक सीता रह जहवा।
मौकीन पनामा बैठे बीत जात निज जामा जी देख मने मौकीन पनामा बैठे बीत जात निज जामा जी देख मने मौकीन पनामा बैठे बीत जात निज जामा ग्रस्तन शीश जटायत बेनी जब तेरी दे रघुपति गुण श्रेणी ग्रस्तन शीश जटायत बेनी जब तेरी दे रघुपति गुण श्रेणी विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कैसे तब हनुमान जी विदा देकर चले फिर वही पहले का मस्त शरीर का रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन पर नाम किया उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के 4 पैर बीत गए शरीर दुबला हो गया सिर पर जटाओं की एक वेदी लट है और हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप समर्पण करते जी निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन जी निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी पवन सुत देख जानकी दीन सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रहे और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है जानकी जी को दीन दुखी देकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी जितर पल्लव महु लुकाई करहि विचार करो का बाई तर पल्लव महु लुकाई कर विचार करूं का बाई जिते ही अवसर राम तह आवा संग नारी बहु किए बनावा जिते ही अवसर राम तह आवा संग नारी बहु की बनावा बहु विधि सीते समझावा सावधान दिखावा बहु विधि सीते समझावा सावधान दिखावा कह रावण सुन सुन खिसियानी मन तो दरिया सब जानी हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे हे भाई क्या करूं इनका दुख कैसे दूर करूं उसी समय
बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को जितव अंचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक ममियोरा। जितव अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक ममियोरा। त्रंदरियोट के हित बेदे, सुमिरी अवधपति परम सनेही। सुनत सुमुख खगोत पर कासा, कबू के नलनी करहि विकासा। आसमान समुझ के हेत जानकी, कल सुदिन रघुबीर पान की। जिसठ सुने हरियाणे मोही, अदम नीलज लाज न तोही। हे सियानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की याद पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमल खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती, तू अपने ही लिए ऐसा है मन में समझ ले। अरे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अदम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। जिया पे ही सुने खगोत सम, राम में बाण समान। आप ही सुने खगोत सम, राम में बाण समान। पुरुष बचन सुन काढ़ियस, बोला अति खिसियान सियावर राम। जय 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 राम। अपनी को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचन को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, जी सीता ते मम कृति अपमाना, कटे हूँ तव सिर कठिन कर पाना। सीता ते मम कृति अपमाना, कटे हूँ तव सिर कठिन कर पाना। नाही तशब्द मानु मम बाने, सुमिखी होत न जीवन हानि। जिश्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु बुझ कर सम दस कंदर। सो
के तवे असंगोरा, सुनो सठ यस परवान पर मोरा। रावण ने कहा, सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी से मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा तो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सुंड के समान पुष्ट तथा विशाल है। जान तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, जान तेरी ध्यान तलवार ही रे छड़। सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। जिचंद्रहास हरुमं परितापं, रघुपति विदेन संजातम्। जिचंद्रहास हरुमं परितापं, रघुपति विदेन संजातम्। चंद्रहास हरुमं परितापं, रघुपति विदेन संजातम्। शीतल निश बहिस्मरंदारा, कहि सीता हरुमं दुख भारा। जिसुनत बचन पुनि मारंदावा, मैं तन्य कहि नीति बुझावा। कहे से सकल निश्चर है बुलाई, सीते भोगी निद्रा सो जाई। मार दिवस मोह कहा न माना, तो मैं मार बिगाड़ कर पाना। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास तलवार, तू श्री रघुनाथ जी की वीर की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा भारती, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी की जे वचन सुनते ही रावण मारने को दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर रावण को समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में ये कहा ना माने तो मैं इससे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। जीवन गयो दस कंदर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। बवन गयो दस कंदर, यहाँ पिशाचन वृंद। सीते त्रास दिखावहे, दरहि रूप बहुमंद। सियावर राम जय 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 राम। सियावर राम जय 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 राम। बोल
हर